हेलो एवरीवन, आई एम सुरेंद्र मौर्य, योर ट्रेनर। आज का हमारा जो सेशन है, आज की जो हमारी क्लास है, आज हम फॉर्मूले स्टार्ट कर रहे हैं। आज से हम, क्योंकि एक्सेल में हम काम करते हैं तो एक्सेल में इसके फॉर्मूले ही इसकी बोला जाता है कि यूनिकनेस है जो इसे और अच्छा बनाती है, हमारे काम को और इजी करती है। तो आने वाले कुछ सेशन में हम फॉर्मूले सीखेंगे और लगभग कई सारे फॉर्मूले सीखने की हम कोशिश करेंगे। तो आज हम बहुत ही बेसिक फॉर्मूले से स्टार्ट कर रहे हैं। आज हम सीखने वाले हैं सम, या फिर उसे एडिशन भी बोल सकते हैं, जोड़ना, सब्ट्रैक्शन घटाना, मल्टीप्लिकेशन गुणा करना, डिवीजन मतलब भाग करना। ठीक है, तो ये चार फंक्शन हम सीखने वाले हैं, जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग जिसको बोला जाए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक अलग ही एक कॉलम बना लिया हुआ है कि हम यहाँ पे पूरा सम, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन सीखने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, एक्सेल में हम काम कर रहे हैं और एक ही काम को हम कई तरीके से कर सकते हैं। कई बार हमें जरूरत पड़ती है कि कई बार हमारे पास कई सारे डाटा रहते हैं, हमें उसे जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग, इस प्रकार के ऑपरेशन करने की जरूरत पड़ती है। तो मैं आपको जो भी दो तीन तरीके हैं काम को करने के, एक ही चीज को मैं आपको बताते चलूंगा, उसको सीखते चलेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम सीखते हैं कि कैसे हम सम कर सकते हैं या कैसे हम इसमें एडिशन या जोड़ कर सकते हैं एक्सेल की शीट में। तो ये हमारे पास कुछ नंबर लिखे हुए हैं। ठीक है, मुझे इसमें क्या करना है, इन सभी नंबर को मुझे ऐड करना है, इन सभी नंबर को मुझे आपस में जोड़ना है। तो कैसे कर सकते हैं? तो सबसे पहले इसके दो तीन तरीके। सबसे पहला तरीका क्या है, हम फॉर्मूला लगा दें। यदि मुझे जोड़ना है तो उसके लिए हम लगाते हैं सम फॉर्मूला। ठीक है, तो जहां पे भी मुझे जो नंबर लिखे हुए हैं, मुझे इसका जहां पे भी मुझे इसका रिजल्ट चाहिए, जहां पे भी मुझे इसको जोड़ करना है, जहां पे भी मुझे इसका एडिशन करना है, मैं क्या करूंगा, उस सेल में हम उस सेल को हम सेलेक्ट करेंगे और वहां पे हम फॉर्मूला लगाते हैं। सबसे पहले मैं आपको फॉर्मूले की मदद से बताता हूँ कि कैसे हम सम कर सकते हैं, किस प्रकार से हम जोड़ सकते हैं ऊपर दिए गए नंबर को। तो इसके लिए सम फॉर्मूला मैंने आपको बताया, तो हम कैसे लिखेंगे। देखिए, अब हम फॉर्मूले का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो एक्सेल में दो चीजें होती हैं, है ना। यदि मैं क्या लिखा, ये सिंपल मैंने SUM लिखा, तो एक्सेल इसे फॉर्मूला नहीं मानेगा। ठीक है, एक्सेल इसे क्या मान रहा है, सिर्फ एक टेस्ट मान रहा है ना। टेक्स्ट मतलब ये कुछ लिखा हुआ है, सम मतलब कुछ लिखा हुआ है, इसके लिए टेक्स्ट है। बट यदि मैं इसको क्या करता हूं, यदि मैंने इक्वल टू करके सम लिखा हुआ है, तो इसके लिए ये एक टेक्स्ट नहीं है, इसके लिए ये एक फॉर्मूला है। ठीक है, तो यदि मैं कोई फॉर्मूला लगा रहा हूं तो सबसे पहले हम उसको लिए क्या निशान लगाएंगे, जो बराबर का चिन्ह होता है या इक्वल टू साइन होता है, इक्वल साइन होता है, उससे हम स्टार्ट करते हैं किसी भी फॉर्मूले को। ठीक है, तो ये रूल नंबर 1, यदि आपको फॉर्मूला स्टार्ट करना है तो सबसे पहले आपको इक्वल साइन लगाना पड़ेगा। यदि आप इक्वल साइन नहीं लगा रहे हैं तो एक्सेल उसे फॉर्मूला नहीं समझेगा, उसे एक नॉर्मल टेक्स्ट समझेगा और उसे टेक्स्ट की तरह ही वो बिहेव करेगा। ठीक है, तो चलिए मैंने यहाँ पे मैं सम फार्मूला लगा रहा हूँ। तो मैंने क्या किया, इक्वल टू सम लगाया। इसके बाद हम ब्रैकेट स्टार्ट करते हैं। ठीक है, मैंने ब्रैकेट स्टार्ट किया। अब देखिए, यदि आपने फॉर्मूला सही लगाया तो देखिए आपको यहाँ पर रिकमेंडेशन दे रहा है, सम नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। आप ऐसे करके भी सम कर सकते हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा। अभी ये जो सीरीज मैंने ऊपर लिखी हुई है, जो डाटा मैंने लिखा हुआ है, इसको मैं सेलेक्ट करके सम करना चाहता हूँ। ठीक है, तो इक्वल लिखा, सम लिखा, ब्रैकेट ऑन किया मैंने। और हम क्या करेंगे, जितने भी डाटा को हमें यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं। देखिए, मैं माउस को ड्रैग करके ये सेलेक्ट कर लिया मैंने। ठीक है, ये सेलेक्ट कर लिया हमने और ब्रैकेट को हम क्या कर देते हैं, क्लोज कर दिए। ठीक है ना, ये आप अच्छे से देख लीजिए। इसके बाद हम क्या करते हैं, इसको एंटर करेंगे। ठीक है, जैसे ही हम एंटर करेंगे आप देखेंगे कि यहाँ पे क्या मिल गया है आपको, ये पूरी जितनी भी ये सीरीज लिखी हुई है, जितने भी नंबर लिखे हुए, इसका हमें एडिशन यहाँ पे मिल गया हुआ है। ठीक है, ये क्या मिल गया, एडिशन। फॉर्मूला बार में देखिए, इसके पहली क्लास में मैंने आपको बताया था कि जो फॉर्मूला बार है, यहाँ पे आपको क्या दिखता है कि यदि किसी सेल में, देखिए यहाँ पे सेल में वैल्यू लिखी हुई है, बट आप फॉर्मूला बार में देखिए आपने कौन सा फॉर्मूला लगाया हुआ है, ये पूरा आपको यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगाया आपने, इक्वल टू सम B3 टू B15। B3 ये हमारा B3 है, यहाँ से लेकर B15 ये है, तो इस पूरे का सम आपको ये मिल गया हुआ है। ठीक है, ये हो गया आपका पहला तरीका। एक और तरीका क्या होता है, हम क्या कर सकते हैं, चलिए मैं इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, इसको मैं हटा दिए। ठीक है, दूसरा तरीका क्या है, यदि मुझे यहाँ पे इसका सम चाहिए, ठीक है, यहाँ पे मुझे सम करना है, तो ये हमारी सीरीज लिखी हुई है। यहाँ पे आप टूल बार में देखेंगे कि ऑटो सम फंक्शन आ रहा है। देखिए, जहाँ पे मैंने माउस कर्सर रखा हुआ है, यहाँ पे ऑटो सम लिखा हुआ आ रहा है। ठीक है, इस ऑटो सम में हम क्लिक करेंगे, ये मैंने क्लिक कर दिया ऑटो सम। अब देखिए क्या पूछ रहा है, इस फार्मूला उसने वही लगाया हुआ है, बट ये क्या हो गया, ऑटोमेटिक। यदि मुझे फार्मूला याद नहीं है, कौन सा फार्मूला लगाना है मुझे ये नहीं समझ में आ रहा, तो ऑटो सम है ना, ये क्या हो रहा है, ऑटोमेटिक सम कर रहा है। तो देखिए पूछ भी रहा आपसे, आपको बता रहा है कि B3 टू B15 ऑटोमेटिक हमारा जो एरिया ये भी सिलेक्ट हो गया है। ठीक है, मुझे क्या करना है, सिर्फ एंटर करना है, माउस कीबोर्ड से हम क्या कर देते हैं, एंटर कर देते हैं। देखिए हमारा ये आ गया रिजल्ट, इक्वल टू 360।
ये दूसरा तरीका हो गया। ठीक है, और हम कैसे कर सकते हैं, ठीक है, यदि मुझे अब मान लीजिए मेरे पास ये एक सीरीज नहीं है, ठीक है, ऐसी सीरीज नहीं है, एक साथ नहीं लिखी हुई है, कई कई अलग अलग जगह वैल्यू लिखी हुई है। ठीक है, मान लेता हूँ मैं यहाँ पे एक वैल्यू लिखी हुई है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे वैल्यू लिखी हुई है, ये लिख दिया, यहाँ पे एक वैल्यू लिखी है, इन सबको मुझे ऐड करना है, इन सबको मुझे जोड़ना है। ठीक है, तो इसको कैसे कर सकते हैं हम, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यदि मुझे यहाँ पे इस सेल में मुझे वैल्यू चाहिए, इस सेल में मुझे ऐड करना है। ठीक है, तो हम कैसे कर सकते हैं, तो हम करेंगे क्या, इक्वल टू सम फार्मूला लगाया हमने और ब्रैकेट ऑन किया, और हमें क्या देना है, हम इसका हम जो सेल का हम एड्रेस देंगे। ठीक है, तो मुझे किसको किसको ऐड करना है, इसको ऐड करना है, फिर इसके बाद क्या लगाया हमने, एक कॉमा लगाया। ठीक है, इसके बाद इसको ऐड करना है, इसका एड्रेस दे दिया, फिर कॉमा लगाया, फिर इसको दिया, इसका कॉमा लगाया, इसको दिया, इसको लगाया। ठीक है, यदि मुझे और कुछ लेना है, मान लो इसको मैं ले लेता हूँ। ठीक है, यदि कॉमा लगाया है तो हमें उसके बाद वैल्यू देनी पड़ेगी। ठीक है, हमारे पास सारी वैल्यू खत्म हो गई, अब किसी को ऐड नहीं करना, हम ब्रैकेट को क्या कर देंगे, बंद कर देते हैं। ये ब्रैकेट को हमने क्या कर दिया, बंद कर दिया, और हम क्या करते हैं, एंटर करेंगे। ठीक है, ये हमने एंटर किया तो देखिए ऑटोमेटिक हमको क्या मिल गया, सम मिल गया, इसका एडिशन आ गया। ठीक है, अब देखिए ये तो बोलेंगे कि आपकी ये तो नॉर्मल वैल्यू है, इसमें हम फार्मूला क्यों लगाएं, मगर इसके पहले जैसे कि मैंने बताया कि फार्मूला लगाने का सबसे बड़ा एडवांटेज ये होता है कि मान लीजिए कभी मैंने क्या किया, बाई चांस मुझसे गलती हो गई, मुझे डाटा एंट्री में मिस्टेक हो गई, और यहाँ पे मेरा ये जो वैल्यू थी 100 थी और मैंने इसको 10 लिखा हुआ है। ठीक है, तो मैं इसको क्या करता हूँ, 100 कर देता हूँ। देखिए पहले ये 10 थी, मैं इसको 100 करता हूँ तो ऑटोमेटिक देखिए इसका रिजल्ट चेंज हो गया। ठीक है, ये 40 नहीं था, मुझे बाद में समझ में आया कि ये कितना 48 था। ठीक है, ये मैंने चेंज किया तो देखो ऑटोमेटिक मेरा रिजल्ट चेंज हो रहा है। तो फॉर्मूला लगाने का सबसे बड़ा एडवांटेज यही होता है कि यदि हमारे बाई चांस यदि हमसे डाटा एंट्री में गलती हुई है, डाटा को पुट करने में गलती हुई है, तो डाटा को हम सुधार देंगे, ऑटोमेटिक हमारा रिजल्ट क्या हो जाएगा, सुधर जाएगा। ठीक है, तो ये हमने क्या सीखा, सम सीखा कि किस प्रकार से हम नंबर को ऐड कर सकते हैं। ठीक है, आइए एक एग्जांपल में और आपको देता हूँ। यहाँ पे मैंने एक टेबल बना के रखी है, ये मान के चलते हैं कि किसी क्लास के स्टूडेंट है ना, और यहाँ पे उसके ये क्या लिखे हुए पूरा, उसके मार्क्स लिखे हुए, जितने सब्जेक्ट में मार्क्स जो मिले हुए वो लिखे हुए हैं। ठीक है, अब मुझे क्या चाहिए, यहाँ पे टोटल मार्क्स, इसने कितना टोटल मार्क्स, जिसे हम है ना अब मार्कशीट बनाते हैं तो हमें कई बार जरूरत पड़ती है कि हमें टोटल मार्क्स की उसको शो करना होता है। तो हमें यहाँ पे टोटल मार्क्स यहाँ पे दिखाना है, तो हम सिंपल अभी हमने सीख लिया कैसे सम करते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, फॉर्मूला लगाता हूँ। ठीक है, मुझे क्या चाहिए, मैथ से लेकर मैथ, साइंस, इंग्लिश, हिंदी और सोशल साइंस में इसके जितने टोटल नंबर मिले हुए, जितने भी नंबर इसे मिले हुए हैं, मुझे टोटल मार्क्स यहाँ पे चाहिए। ठीक है, तो क्या करेंगे, फॉर्मूला अभी हमने देखा क्या फॉर्मूला है, इक्वल SUM, इक्वल सम लगाया, ब्रैकेट ऑन किया। ठीक है, और हम सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, इसको हम क्या कर लेते हैं, अब इसको हम ये हमने सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, कौन सी रेंज है, C3 से G3 तक। ठीक है, ये रेंज हमने सेलेक्ट कर ली, ब्रैकेट को हम बंद करते हैं और क्या करेंगे, एंटर करेंगे। ठीक है, तो ये टोटल मार्क्स किसके आ गए, सुरेश ने जितने भी सब्जेक्ट हैं उसका टोटल मार्क्स ये हमारे पास आ गया। ठीक है, अब जो बाकी के जो स्टूडेंट है, यहाँ पे हमारे पास 20 स्टूडेंट है, अब मुझे सभी के टोटल मार्क्स चाहिए। ठीक है, तो इसकी एक ट्रिक मैं आपको बता रहा हूँ, अब मुझे सब में फॉर्मूले लगाने की जरूरत नहीं है, मैंने इसमें फॉर्मूला लगा दिया है ना। इसका एक और एडवांटेज फार्मूला लगाने का, मुझे अब सब में फार्मूला लगाने की जरूरत नहीं है। हम क्या करेंगे, अगेन ये जो सेल दिख रहा है इसके कॉर्नर पे देखिए एक पॉइंट आपको दिख रहा है, इस पॉइंट पे आप जाएंगे, आपका माउस कर्सर ऑटोमेटिक ऐसा प्लस हो रहा है, आप इसे माउस से है ना, माउस के राइट बटन से आप पकड़िए और क्या कर दीजिए, ड्रैग कर दीजिए। इसको आप ड्रैग कर देंगे, ऐसे आप खींच देंगे तो ये देखिए ऑटोमेटिक सबका ये सम आ गया। ठीक है, मैंने फार्मूला एक में लगाया और उसको मैंने ड्रैग किया तो ऑटोमेटिक सभी में सेम फार्मूला अप्लाई हो गया। अब ये जो नंबर, अब यहाँ पे ये जो नंबर है ये किसका है, ये अंबर ने कितने नंबर टोटल मार्क्स क्या है। ठीक है, 398 जानवी ने कितने मार्क्स है, ये हमको मिल गया। ठीक है, तो ये क्या आ गया, हमें टोटल मार्क्स हमारे कितने, मतलब टोटल मार्क्स है हमारे क्या मिल गया, सबका एक समीशन मिल गया, हमने सबके नंबर का टोटल मार्क्स हमने यहाँ पे निकाल लिया। ठीक है, फार्मूला की मदद से। तो ये हमने क्या सीखा, हमने अभी सम सीखा हुआ है। ठीक है, चलिए आइए अब हम सीखते हैं क्या, सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन मतलब घटाना, कैसे हम दो नंबर को आपस में घटा सकते हैं। तो चलिए मैं पहले इसको हटा देता हूँ। चलिए मैं यहाँ पे कोई नंबर ले लेते हैं हम यहाँ पे, जैसे मैंने यहाँ पे 50 लिख दिया और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 35। ठीक है, 50 लिखा और 35 लिखा। अब यहाँ पे मुझे मुझे इस सेल में इन दोनों का सब्ट्रैक्शन चाहिए। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, अब देखिए यहाँ पे सम के लिए तो हमारे पास फॉर्मूला था, SUM लिखा हमने, बट सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन की हम बात करें तो उसके लिए ऐसा कोई फॉर्मूला अभी नहीं है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम ऑपरेटर का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, ऑपरेटर क्या होते हैं, ठीक है, जैसे अब मैं क्या करूंगा, मुझे सब्ट्रैक्शन करना है तो मैंने क्या किया, इक्वल साइन लगाया,
ठीक है। अब यहाँ पे ये वैल्यू लिखी हुई है, मैं इसको सेलेक्ट किया और ऑपरेटर लगाया। ऑपरेटर यहाँ पे माइनस का जो ऑपरेटर, जैसे हम माइनस का चिन्ह लगाते हैं, ठीक है, माइनस का जो सिंबल होता है, ठीक है, यहाँ पे आप कीबोर्ड में जो हमारी नंबर कीबोर्ड है उसमें हम देखेंगे तो माइनस का जो चिन्ह है ना, वो हम लगाएंगे। तो हमने यहाँ पे एक ये सेल दिया और इसके बाद हम देंगे दूसरे सेल का एड्रेस, ठीक है, ये दे दिया हमने। ठीक है, और हम क्या करेंगे, एंटर कर देंगे। तो देखिए 50 माइनस 35 के आगे हमारा 15 आ गया। राइट, इसकी वैल्यू चेंज करता हूँ, 35 को मैं 45 करता हूँ, देखिए ऑटोमेटिक आंसर चेंज हो रहा है आपका। ठीक है, यहाँ पे मैं इसकी वैल्यू चेंज करता हूँ, इसको 100 कर देता हूँ, ऑटोमेटिक आपका आंसर चेंज हो रहा है। ठीक है, ये क्या किया आपने, आपने सेल के मदद से किया। अब मान लीजिए मुझे जल्दी में, मुझे ठीक है वैल्यू, सिर्फ मेरे पास वैल्यू है, मैं उसे कोई फार्मूला वगैरह नहीं, मैं डायरेक्ट वैल्यू को मैं सब्ट्रैक्ट करना चाहता हूँ। ठीक है, तो उसको भी हम कर सकते हैं। जैसे ये मैंने इक्वल साइन लगाया, मैंने ब्रैकेट ऑन किया और मैंने लिख दिया 100 माइनस 20, ये मैंने लिख दिया। ठीक है, ब्रैकेट ऑफ करेंगे और इंटर करोगे तो देखिए तब भी आपको मिल गया सब्ट्रैक्शन 80 मिल गया। ठीक है, ये किसका 80 है, आप फॉर्मूला बार में देखिए, आपने क्या किया हुआ है, 100 माइनस 20 किया हुआ है, तो आपने क्या, आपको क्या मिला हुआ है, 80 मिला हुआ है। ठीक है, मतलब आप जो सेल का जो एड्रेस है उससे भी आप सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं, आप डायरेक्ट जो वैल्यू है, डायरेक्ट जो नंबर है उनको पुट करके भी आप सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये दो तरीके हो गए आपके पास। ठीक है, सेम विथ मल्टीप्लिकेशन, मान लीजिए मुझे मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं अगेन दो वैल्यू लिख देता हूँ, यहाँ पे 50 इंटू, मुझे 50 इंटू ये दो वैल्यू है, इनमें मुझे मल्टीप्लाई करवाना है। ठीक है, तो कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे हमने अभी सब्ट्रैक्ट के लिए हमने ऑपरेटर इस्तेमाल किया, मल्टीप्लाई करने के लिए भी हम क्या करेंगे, ऑपरेटर का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए ऑपरेटर जो एस्ट्रिक साइन होता है, ठीक है, या स्टार जो होते हैं हमारे, ठीक है, स्टार साइन, उसका हम इस्तेमाल करेंगे। तो कैसे हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो हम क्या करेंगे, इक्वल साइन लिखा हमने। ठीक है, इसके बाद हमने ये, ठीक है, एड्रेस दे दिया हमारा, जो भी हमने क्लिक किया तो डायरेक्ट ये यहाँ पे आ गया डायरेक्ट, चाहे मैं K3 लिख भी सकता था, मैंने क्लिक किया तो ऑटोमेटिक आ गया। फिर मैंने ये एस्ट्रिक साइन लगाया, स्टार साइन, एस्ट्रिक साइन, ये हमारा मल्टीप्लाई का काम करता है, और ये हमने दूसरे सेल का एड्रेस दे दिया। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इंटर करते हैं। ये इंटर किया तो देखो 50 मल्टीप्लाई 20 हमको है, ये आंसर मिल गया। ठीक है, तो यदि हमारे पास कई सारी वैल्यू, जैसे मान लीजिए मुझे ये एक वैल्यू, ये एक वैल्यू, मुझे यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई चाहिए, ठीक है, तब भी हम ऐसा भी कर सकते हैं। इक्वल टू लिखा हमने, ठीक है, ये हमने वैल्यू दी, एस्ट्रिक साइन लगाया और इसका हमने एड्रेस दिया और इंटर किया, तब भी हमें आंसर मिल गया। ठीक है, वैल्यू कहीं पे भी लिखे रहे, हम कहीं से भी दे सकते हैं क्योंकि हमारे पास उसका एड्रेस है। ठीक है, अब हम यहाँ पे वैल्यू चेंज करेंगे, इसको मैं कर देता हूँ 700। ठीक है, इसको चेंज किया तो देखो ऑटोमेटिक इसका इसका आंसर चेंज हो रहा है। ठीक है, तो ये हमने मल्टीप्लाई सीखा। आइए डिवीजन देख लेते हैं, डिवीजन में कैसे करेंगे डिवीजन। ठीक है, तो डिवाइड करने के लिए भी सेम है, मैं यहाँ पे चलिए अगेन दो वैल्यू यहाँ पे लिख लेता, 4 और 9। ठीक है, डिवाइड करने के लिए अगेन हम ऑपरेटर जो हमारा ऑब्लिक साइन होता है ना, तो वो हम इस्तेमाल करेंगे। तो इक्वल टू किया हमने, ये हमने इसका एड्रेस दिया। ठीक है, ये हमने ऑपरेटर लगाया और ये हमने इसका एड्रेस दिया और क्या किया, एंटर किया, हमें आंसर मिल गया। ठीक है, डिवीजन का। सेम विथ नंबर, एक मिनट इसका नंबर भी चेंज करके देख लेते हैं, 9 है, इसकी जगह मैं 90 कर देता हूँ, हमें पॉइंट पे आंसर मिल गया। ठीक है, मुझे यदि नंबर के साथ ये ऑपरेशन करना है, डिवीजन करना है, तो क्या किया, इक्वल टू साइन लगाया हमने। ठीक है, और इसके बाद मैं ये नंबर लिखा 80 डिवाइडेड बाई 10, एंटर किया तो हमें ये 8 आंसर मिल गया। ठीक है, तो ये सिंपल सा हमारा है ना। तो हमने क्या किया, हमने ऑपरेटर से भी आप कर सकते हो, डायरेक्ट नंबर से भी आप कर सकते हो। ठीक है, आपके पास सेल में वैल्यू लिखी है तो सेल का एड्रेस आपको देना पड़ेगा, आपको सेल में आपको वैल्यू नहीं लिखनी, आपको सिर्फ एक ही प्रकार के आपको मतलब एक ही आपको ऑपरेशन करना है, तो डायरेक्ट आप वैल्यू पुट करके भी आप अपना ये ऑपरेशन कर सकते हैं। ठीक है, बहुत ही ईजी है। तो आज हमने क्या सीखा, हमने सब्ट्रैक्शन सीखा, कैसे हम सम कर सकते हैं, कैसे सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कैसे हम डिवीजन कर सकते हैं। ठीक है, इसे ट्राई करिए फॉर्मूले को, और भी हम कई सारे फॉर्मूले हम अगले क्लास में हम सीखेंगे। ठीक है, तो चलिए आज हम इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय ऑल।